अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके लाइक का, कमेंट का और साथ जुड़े रहने का। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि हर स्टेप आपको बआसानी समझ आ सके। मैं आज आप लोगों के साथ दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक है पालक के पकोड़े और एक है आलू की कतलियाँ यानी आलू के पकोड़े, क्रिस्पी आलू पकोड़ा, बहुत ही मज़ेदार और बेमिसाल। ये किस तरीके से तैयार होते हैं मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं उन्होंने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बॉल लिया है और मैंने तकरीबन 6 चम्मच बेसन लिया है भर के। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट। इससे पकोड़ों का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और हस्बे ज़रूरत पानी। यहाँ पे मैंने एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। अच्छे से मिक्स करूँगी मैं इसे। और तकरीबन यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा चाय के चम्मच साबुत धनिया, हस्बे ज़रूरत नमक, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चुटकी हल्दी और एक स्मॉल साइज़ का आलू जिसे मैंने काट लिया, 2 हरी मिर्चें और एक स्मॉल साइज़ की प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया और 1 कप भर के पालक। अब ये सब मैंने बेसन के बैटर में ऐड करनी है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तकरीबन मैंने 2 चुटकी अजवाइन ली है। अजवाइन पकोड़े के जायके को दोबाला कर देती है। अजवाइन लाजमी ऐड किया करें, यह हजमे के लिए भी अच्छी होती है। अब मैं इसे 15 मिनट रेस्ट दे दिया मैंने। और यहाँ मैंने 3 अदद आलू जिसे मैंने बारीक काट लिया और मैंने इसे पानी में भिगो दिया ताकि इसका स्टार्च अच्छे से निकल जाए। और एक बॉल के अंदर मैं तकरीबन 5 चम्मच के करीब बेसन ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक बैटर तैयार करना है आलू के लिए। हस्बे ज़रूरत पानी। सेम वही तरीके का अच्छे से मिक्स करना है, अच्छा सा बैटर तैयार करना है। हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो देखते हैं। बैटर पतला नहीं हो, ना गाढ़ा ना पतला, गाढ़ा तो बिल्कुल ना हो। और यहाँ पे मैं तकरीबन सेम 2 चुटकी अजवाइन की ली है और तकरीबन मैंने आधा चाय की चम्मच साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने ली है लाल मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक, मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड किया। आप पुदीने को स्किप भी कर सकते हैं और पुदीने को अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो पुदीना ज़्यादा भी ले सकते हैं। आलू ऐड कर दिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे फ़ौरन फ्राई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो आलू पानी छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें आलू के पकोड़े फ्राई करने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं जितने बनाऊँ पता ही नहीं चलता कहाँ गए। सब बहुत पसंद करते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई करना। मुझे उम्मीद है आपके घर वाले भी बहुत पसंद करेंगे। इसे हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, आंच को तेज़ नहीं करना। आंच को तेज़ करेंगे तो अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से आलू तकरीबन हमारे हो गए हैं और माशाल्लाह से इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतना प्यारा कलर आ रहा है और खुशबू, मज़ा आ गया। सारे आलू के पकोड़े मैंने इसी तरीके से तैयार करने हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं। ये जिसके सामने हो कोई भी खाए बगैर नहीं रह सकता। अब इसी तरीके से मैं पालक के पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। इसे भी मैंने मीडियम आंच के ऊपर फ्राई करना है ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। ऑयल गर्म होना चाहिए और आप हाथ की मदद से भी इसको डाल सकते हैं ऑयल के अंदर। मैं चम्मच की मदद से डाल रही हूँ। ये देखिए इसी तरीके से मेरे पालक के पकोड़े भी रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। अच्छा, मैं आप लोग को बताना भूल गई थी, दिखा नहीं पाई कि मैंने तकरीबन इसमें 2 चुटकी सोडा भी डाला था पकोड़ों के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से पकोड़े बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। मज़ेदार से पकोड़े और आलू क्रिस्पी आलू पकोड़ा।
आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टा पे, फेसबुक भी फॉलो कीजिए। एंड तक जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।